सफलता 3 चीजों से मापी जाती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, पर मन की शांति केवल योग से मिलती है। आज 21 जून सारे विश्व के अंदर विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। सारे विश्व के अंदर विभिन्न देश इस पर्व को मनाते हैं। वास्तव में आज के दिन परमात्मा ने अर्जुन को जो योग 5000 वर्ष पूर्व सिखाया था, उस योग को हमें पुनर्जीवित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर दैनिक नवा मराठा अहमदनगर से और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अहमदनगर हमने मिलकर एक प्रयास किया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, जो कि मुख्य प्रशासिका है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से, वो करेंगे। इसके बाद राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उषा दीदी माउंट आबू राजस्थान से, जो कि सेलिब्रिटी स्पीकर है पीस ऑफ माइंड चैनल की, राजयोगिनी गोपी दीदी लंदन से, राजयोगिनी सपना दीदी इंचार्ज है ब्रह्म कुमारी चाइना से, तथा राजयोगी ब्रह्म कुमार रूपेश भाई जी, जो कि सेलिब्रिटी स्पीकर है पीस ऑफ माइंड चैनल के, ब्रह्म कुमारी प्रभा दीदी अहमदनगर से, हम सभी को राजयोग के बारे में अमूल्य मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन संगठित योग मास मेडिटेशन हो रहा है। विश्व में बेहतर स्वास्थ्य, शांति, प्रेम, एकता स्थापित हो जाए, यह इसका लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि इस विश्व कल्याणकारी विश्व शांति की ज्योत को मैं प्रज्वलित करके इस संगठित योग का उद्घाटन कर रही हूँ। योग अपने भारत के गौरवशाली परंपरा है, उसे अभी सारे विश्व में अपनाया है। योग केवल एक दिन के लिए नहीं, वो तो जीवन पद्धति ही बन जाए। संगठित योग में सहयोगी, सहभागी सबको मैं बधाई देती हूँ और उनकी बेहतर जीवन की कामना करती हूँ। योग ध्यान है, योग ज्ञान है, योग ही सच्ची साधना। सर्व का कल्याण हो, करें यही शुभ कामना। विश्व योग दिवस पर मन में भरे शुभ भावना। सर्व का कल्याण हो, करें यही शुभ कामना। सर्व का कल्याण हो, करें यही शुभ कामना। विश्व योग दिवस पर मन में भरे शुभ भावना। सर्व का कल्याण हो, करे यही शुभ कामना। आओ मिलकर योग करें, योग का नित्य प्रयोग करें। ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, मुबारक हो, क्योंकि आज ये एक वैश्विक पर्व हो गया है, वैश्विक उत्सव हो गया है कि जिसमें हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संस्कृति के लोग बड़े खुशी से, उमंग उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। म्यूजिक और योगा का आपस में बहुत सुंदर संबंध है, क्योंकि कोई भी कार्य के अंदर जब म्यूजिक होता है तो उसमें
उसको करने की जो भावना है वो खुशी से भर जाती है, साथ ही साथ एक हार्मनी में आकर के हम सभी करने लगते हैं। म्यूजिक माना ही हार्मनी, अलग अलग वाद्य की, ठीक इसी तरह योगा माना भी एक हार्मनी। अपने विभिन्न कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, जब इन सबको हार्मोनाइज करते हैं, उसी का नाम तो योगा है। योगा माना ही कनेक्शन। जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स है उसको जब हार्मोनाइज करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं और फोकस करते हैं ईश्वर के दिव्य स्वरूप पर, तो परमात्मा के दिव्य शक्तियों को हम अपने जीवन में प्रवाहित होने देते हैं, जिससे वो तरंग न सिर्फ हमारे अपने जीवन तक सीमित रहते हैं, लेकिन वही उमंग उत्साह के तरंग, खुशी के तरंग प्रकृति के अंदर, वायुमंडल के अंदर, अनेक आत्माओं के अंदर प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे कितना खुशी का एक माहौल हम तैयार कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी उत्सव होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो हम सभी बहुत खुशी में आकर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर भी हम हर भारतवासी गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि ये योग हमारी प्राचीन धरोहर है, जो स्वयं भगवान ने आज से 5000 साल पूर्व हम सबको दिया था। निमित्त अर्जुन था, क्योंकि उस समय अर्जुन की मनस्थिति भी कुछ तनावग्रस्त, अवसाद युक्त हो गई थी। तो योग का अनमोल खजाना देते हुए भगवान ने उनको प्रेरित किया, एक ऐसी जीवन जीने की कला सिखाई कि जहां वो स्वयं सर्व के साथ हार्मनी में सहजता से जी सके। ठीक इसी तरह ये योग हमारी आंतरिक जो भावनाएं हैं, मनोवृत्ति है, स्मृति है, इन सबको भी हार्मनी में लाने का ही दूसरा नाम है, जिससे ही हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। जीवन के अंदर संतुलित जीवन, खुशहाली वाला जीवन, अनेक प्रकार से रोग मुक्त निरोगी जीवन जीने के लिए जितनी हमारी आंतरिक स्थिरता, जितनी हमारी आंतरिक सद्भावना की वृत्ति सर्व के प्रति होती है, उतना ही हम सहजता से अपने जीवन को खुशहाली वाला जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके कुछ क्षण के लिए योग अर्थात अपने मन को चित्तवृत्ति का निरोध, जो पतंजलि महर्षि ने सबको प्रेरित किया, भावार्थ यही है कि नकारात्मक चित्तवृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। और जब उन नकारात्मकता से अपने मन को फ्री कर देते हैं, तो सहजता से हम अपने मन को आत्म स्थिति में स्थित कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्षण के लिए मेडिटेशन का भी अनुभव करते हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ सर्वश्रेष्ठ संबंध, और उस संबंध में हम अपने मन को स्वस्थ और सशक्त करें। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी विचारों से समेट लेते हैं।
अंतर्चक्षु से स्वयं को प्रकृति की क्षितिज पर चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में देखते हैं और महसूस करें कि मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सत्य स्वरूप, मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। मैं स्वयं में खुशी का अनुभव कर रही हूं। मेरा रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। यही मेरी वास्तविकता है। ये आनंद के प्रकंपन को चारों ओर प्रवाहित होने देते हैं। सर्व को उसी श्रेष्ठ भावना और भाव के साथ मिलते हुए इस तरंग को प्रकृति में भी प्रवाहित होने देते हैं। मन स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। भावनाओं में विशालता का अनुभव कर रहे हैं। मेरे पिता परमात्मा भी सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद का सागर है। उनके ये प्रकंपन सारे विश्व के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करते हैं। कितना आनंदित, खुशी का अनुभव करते हुए स्वयं में भी हम ये प्रकंपन को समा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
के उत्सव में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अहमदनगर के ब्रह्मा कुमारीज के सभी भाई बहनें और जो भी संपर्क में हैं, सभी को many many greetings for this International Day of Yoga. My name is BK Gopi, based in London. और हम बहुत सालों से देख रहे हैं जब ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन शुरू हुआ कि कैसे वो एक दिन में पूरे विश्व के आत्माएं इस दिन पे कनेक्शन, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, क्योंकि जीवन का यही फाउंडेशन है। हम आपस में रिलेशनशिप में तो आते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कितना होता है, उसकी क्वालिटी कितनी होती है, कनेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो जब भी हम ये योग शब्द अक्षर लेते हैं तो तुरंत मन में तो यही बात आती है ना, प्राणायाम, हठ योग। लेकिन इसके पीछे जो योग का बिल्कुल एक गहरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो है कनेक्शन। कनेक्शन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कनेक्शन एक बहुत ही सूक्ष्म चीज होती है। अब देखा जाए आपके जीवन में, स्थूल रूप से देखा जाए तो लाइट का भी कनेक्शन होता है ना। आपको जो रोशनी मिलती है उसके पीछे करंट होता है। जब करंट वायर को कनेक्ट करता है, वायर में आता है, वायर के थ्रू आता है, फिलामेंट को टच करता है, तब आपको रोशनी मिलती है ना। तो वैसे ही हम जब योग को देखते हैं तो केवल हमको फिजिकल लेवल पे नहीं देखना है, क्योंकि फिजिकल पे तो रबर रहा, लेकिन अंदर में जो आत्मा की करंट है, उसकी एनर्जी है, उसका फ्लो कैसा है, उसके साथ कनेक्शन क्या है, वो देखना है। इसीलिए द फोकस फॉर अस इज स्पिरिचुअल योगा फॉर द माइंड। आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत ही बड़ा महत्व हो रहा है। इन दिनों में आइसोलेशन जब होता था, लोगों की पूरी लाइफस्टाइल बदल गई थी, तो उसमें मेंटली बहुत कुछ एडजस्ट भी करना होता है। तो स्पिरिचुअल योगा फॉर द माइंड helps to bring balance, it helps to heal, and it helps to renew. तो उसके लिए क्या किया जाए? पहले तो द फर्स्ट स्टेप इन स्पिरिचुअल योगा, जो हम कहेंगे आत्मिक कनेक्शन, इज टू डेवलप इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता। दिन में आप जहां पे भी बैठे हो, थोड़ा 1-2 मिनट निकालो एंड जस्ट स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ इनसाइड एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैं कौन हूं? ये कौन सी शक्ति इस शरीर को चला रही है? ये स्मृति जब जागृत होती है तो ऑटोमेटिकली हम अंदर की आत्मा की शक्ति के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान वहां पे जाता है। जहां पे आपका ज्यादा ध्यान जाएगा ना, वहां पे आपका कनेक्शन बना रहेगा। और वास्तविकता में क्या है कि हम खुद को इनफ अटेंशन नहीं देते हैं। हम सारे दिन में हमारे रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में अटेंशन देते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारा खुद का कनेक्शन, वो वीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक थ्रू आउट द डे, थोड़े समय लेकर के, 1-2 मिनट लेकर के, जस्ट अ मिनट लेकर के, रिकनेक्ट विद दिस आत्मिक एनर्जी इनसाइड। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं
जो इस शरीर को चला रही हूं। तो इस स्मृति से क्या होता है, एक वृत्ति बनती है। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन आवर लाइफ। अब देखा जाए, वट एवर सिचुएशन यू हैव टू फेस, आपकी मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रहेंगी तो रास्ता खुलेगा। आपकी मेंटल एटीट्यूड नेगेटिव रहेंगी तो ऐसे लगेगा कि विघ्न के विघ्न ही सामने आते हैं। तो एटीट्यूड की ऐसी एक कहेंगे मैजिक होती है जिसके आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ले आ सकते हैं। तो जब भी हम वो आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो पहले तो आत्मिक पावर महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है और उस एनर्जी में सब कुछ है। हमारी शांति है, हमारा प्रेम है, हमारी आनंद है, हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है, हमारे संस्कार है। ये आत्मिक चैतन्य शक्ति इतनी रिच शक्ति है, हम थोड़े समय के लिए उस शक्ति के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा मन भरपूर हो जाएगा, और फिर उस आधार से हमारी वृत्ति भी ऐसी बनी हुई होंगी। एक जेनरोसिटी, एटीट्यूड ऑफ जेनरोसिटी बन जाएंगी, एक एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी, एक एटीट्यूड ऑफ ऑप्टिमिज्म बन जाएगा। तो जो कुछ सामने आएगा, ऑप्टिमिस्टिक रह करके, ऑप्टिमिस्टिक हो करके हम एक रास्ता खुला सकते हैं। तो एटीट्यूड को जब हम प्योर फीलिंग्स में रखते हैं, आत्मा की प्योर फीलिंग्स में रहती है, तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, क्लियर भी होती है, स्पष्ट भी होती है, लेकिन सॉफ्ट भी रहती है, नरम रहती है, जो जिसको हम कहेंगे ह्यूमिलिटी, क्योंकि ह्यूमिलिटी इज द बेसिस ऑफ रिन्यूअल। तो ह्यूमिलिटी की यही एनर्जी है जिसका रूट है आत्मिक बल। और फिर तीसरा जो स्टेप आता है प्रोसेस में, स्मृति से वृत्ति बनती है, फिर वो वृत्ति से, शुद्ध वृत्ति से हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी दृष्टिकोण बदलता है, जो हम इंग्लिश में कहेंगे परसेप्शन। Perception is everything when you look at it. Because how I perceive something is how I will experience something. We don't realize this day to day. हमको ये महसूस नहीं होता है कि मेरा देखने का तरीका ही उसमें कुछ गलती समाई हुई है, इसलिए मुझे बाहर से गलती दिखाई दे रही है। There can be 90 things wrong with something. But if I have a positive perception, तो मैं उस पर ही फोकस करूंगी जो 5% ठीक है और उसको बढ़ाऊंगी। ये परसेप्शन की वंडरफुल, जैसे कहेंगे एक मैजिक है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसीलिए वी हैव टू चैलेंज आवर परसेप्शन कि why am I seeing something negative? Why am I seeing something weak? Why am I seeing something defective? और जब हम हमारे परसेप्शन को साफ करते हैं, हमारी दृष्टि को साफ करते हैं, तो फोकस पैदा होता है हमारे जीवन में। जो चीज हमको ध्यान दे करके, जिसको हमको फायदे वाली होती है, उसको बढ़ाना है, वहां पे ही फोकस रहता है। क्योंकि लाइफ इज अबाउट एनर्जी। आप जैसे भी एनर्जी पे ध्यान दे करके उसको बढ़ाएंगे, वो ही एनर्जी कंट्रोल करेंगी सब चीजें को। तो आपके ऊपर है कि आपके वृत्ति दृष्टि द्वारा कौन सी चीज पे आप फोकस करेंगे, जो चीज न फायदे वाली है या फायदे वाली चीज। और ये एक लॉ होता है स्पिरिचुअलिटी में कि wherever attention goes, energy flows। तो हम जिसके ऊपर ध्यान देते हैं उसके साथ संबंध, कनेक्शन बन जाता है। तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, और वो ही हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। तो हमारे दृष्टिकोण। और फिर चौथा, हमारी कृति, हमारे कर्म। हमारी स्मृति से वृत्ति बनती है, वृत्ति से दृष्टिकोण ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उसके आधार से हम कर्म करते हैं, हम बोल उच्चारण करते हैं, हम प्रैक्टिकल एक्शंस में आते हैं। तो जब भी वो बोल और एक्शंस
हमारे अंदर के वैल्यू सिस्टम से सहमत है, इन लाइन है, अलाइंड है, तभी हमारे जीवन में एक प्रकार की नेचुरल बैलेंस और इंटेग्रिटी पैदा होती है। अभी क्या होता है कि हम सोचते हैं इतना, सोच में से बोलते हैं इतना और कर्म इतना करते हैं, तो इस इनबैलेंस का जो बोझा आत्मा में रहता है, हमको फिर उसको शरीर द्वारा भोगना पड़ता है। तो स्पिरिचुअल योगा ऑफ द माइंड, when we practice meditation, it starts to create alignment from inside out, from my awareness to my attitude to my vision to my karma. And when everything is in alignment, then I can experience oneness in my being, and I can also experience oneness with God. So once again, on this very special day, wish you a day of positive connection, communication and relationship with yourself and with the one up above. Om Shanti. ओम शांति। सबसे पहले मैं आज इस इंटरनेशनल योगा डे के दिवस पर ब्रह्मा कुमारी अहमदनगर सेंटर को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इस ऑनलाइन के तरीके से इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जिस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं, ये जैसे कि भारत की एक स्पेशल गिफ्ट, एक स्पेशल सौगात है पूरे विश्व के लिए। पिछले 7 वर्षों से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विशेष दिन को। हम पिछले लगभग 9-10 वर्षों से चाइना में सेवा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से, जब से इंटरनेशनल योगा डे का ये दिन शुरू हुआ है, हर साल हम लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हमने देखा है कि चाइनीज का भी, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, उनका भी योग के प्रति जो एक अट्रैक्शन है वो बहुत डे बाय डे जैसे बढ़ता जा रहा है। और ये योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण से उनका इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा विजन, एक बहुत अच्छा एक इंडिया के प्रति भावना, एक रिस्पेक्ट उनके मन में आती है जब हम जैसे ही योग की बात करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, जो कि भारत की स्ट्रेंथ है। जैसे हमने कहा कि ये एक भारत की गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको इस तरह से देखती हूँ। क्योंकि जब हम कहते हैं योग माना कनेक्शन, योग माना कम्युनियन, योग माना मिलना या जुड़ना, क्योंकि योग शब्द संस्कृत शब्द युज से निकला है और युज का मतलब होता है यूनियन, कनेक्शन। सबसे पहले है अपने साथ कनेक्शन, मेरा स्वयं के साथ कनेक्शन। फिर है आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, जो हम राजयोग की विधि से सीखते हैं और जो यहाँ पर सेंटर्स पर, हमारे सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के अंदर भी सिखाया जाता है। और अभी कुछ दिनों में अहमदनगर सेंटर, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पर फिर से एक कोर्स का ग्रुप शुरू होने वाला है। तो उस विधि से, राजयोग की विधि से हम सीखते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जुड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम इस कनेक्शन को जान जाते हैं और हमारा एक बहुत सुंदर कनेक्शन अपने साथ जुड़ता है, तो इससे जो बहुत सुंदर चेंज आता है वो ये है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ भी बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल रिलेशन डेवलप होता है।
और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसे देश में हम पिछले कुछ वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, चाइना के अंदर, जहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। आप सब बहुत कुछ सुनते रहते हैं वहाँ के बारे में। बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी जब हम इंटरनली इस भाव से कनेक्ट करते हैं इन लोगों के साथ, तो एक बहुत सुंदर कनेक्शन डेवलप होता है एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एक ये जो सत्य स्वरूप है आत्मा का, सत्य ज्ञान है, हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी में हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। और हर आत्मा, इस दुनिया का हर व्यक्ति सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इस भाषा को समझता है। कोई और भाषा समझे या नहीं समझे, और ये भाषा हम तभी बोल सकते हैं जब हम सचमुच में योग को समझते हैं। तो हमारा स्वयं से योग, परमात्मा से योग होने से हमारा बाकी सबके साथ योग यानी कनेक्शन भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि इस सुंदर योग की यात्रा को एक्सपीरियंस करने के लिए आप सब भी, जिन्होंने अभी तक इसे अनुभव नहीं किया है, वो भी राजयोग की इस विधि को सीख करके अपने अंदर वो उस ब्यूटीफुल सेल्फ को डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास के संबंध, हमारा पहले स्वयं से संबंध और हमारे आसपास के लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, हर चीज के साथ हमारा संबंध बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। ओम शांति। नमस्ते। ओम शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत के प्राचीनतम योग को आज सारा विश्व स्वीकार कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसे विश्व पटल पर रखा और सारे विश्व के लोगों ने इसे एक स्वर में स्वीकार किया। इससे ही योग के लिए लोगों के अंदर जो रुचि है उसका पता चलता है। इसे विश्व पटल पर लाना बेहद आवश्यक था। लेकिन केवल योगा नहीं, केवल शारीरिक प्राणायाम नहीं, लेकिन हमें योग की ओर भी चलना होगा, क्योंकि प्राणायाम से, अन्य आसनों से हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा, लेकिन हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर देखना है, हमें सर्वांगीण विकास की ओर देखना है। और इसके लिए योग, मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि तन स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, मन खुश नहीं है, मन निराश है, जैसा कि आजकल हम चारों तरफ देखते हैं, लोगों में ओसीडी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मन में चिंता, भय, अशांति, कल क्या होगा, या बीते हुए कल की स्मृति के साथ वो परेशान होते रहते हैं। तो मन को सुखद विचारों से भरना, मन को सकारात्मक बनाना, मन को शक्तिशाली बनाना, इसकी भी नितांत आवश्यकता है और राजयोग इसे सहज कर देता है। योग हमें सिखाता है कि हम बाहर से अंदर की ओर चलें, अपने अंदर आए। एक बहुत सुंदर सा वाक्य है ना, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। जब हम भीतर जाते हैं, खुद से मिलते हैं, खुदा से मिलते हैं, तो सचमुच मन शांत हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, हमारी भावनाएं सबके लिए शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। साथ साथ हमारे अंदर जो किसी भी प्रकार की अवगुण या बुराइयां हैं, उनसे भी मुक्त होने की शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। राजयोग जब हम करते हैं तो न केवल मन, लेकिन हमारा तन भी संपूर्ण स्वस्थ होने लगता है। हमारे जो संबंध हैं वो भी बहुत सुधरते चले जाते हैं, मधुर होते चले जाते हैं। और इसके साथ साथ योग हमारे पूरे ही वातावरण को, प्रकृति को, और मैं कहूँगा कि पूरे विश्व को ही बहुत सुखद, सुंदर और श्रेष्ठ बनाता चला जाता है। तो राजयोग मन को पहले स्वर्ग बनाता है और उसके बाद सारे विश्व को स्वर्ग बना देता है।
ये राजयोग ही है जो हमारी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। टीम अर्थात हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारी एटीट्यूड और साथ ही हमारी मेमोरी। तो आए इस योग दिवस पर हम सब संकल्प लें कि न केवल हम योगा करेंगे लेकिन योग के माध्यम से अपने अंदर चलेंगे, अपना आत्म साक्षात्कार करेंगे, अपने स्वस्वरूप में स्थित होंगे और साथ ही वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जिसने हमें इस धरा पर भेजा है, जो सृष्टि के नियंता हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनसे भी हम अपने मन के तार जोड़ेंगे। योग का अर्थ ही है ना जुड़ना, तो सबसे अच्छा जुड़ाव ईश्वर से है। जब उससे हम जुड़ जाते हैं तो तन मन, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारे संबंध सब कुछ हरे भरे हो जाते हैं। तो आए इस योग दिवस पर हम निरंतर अपने जीवन को योग से सुंदर बनाने का संकल्प लें, समाज को सुंदर बनाने का संकल्प लें, इसे अपने जीवन का एक अंग बना लें। तो एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत दिल से दुआएं और शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। 21 जून योगा दिवस न केवल भारत में लेकिन संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योगा शब्द योग से उत्पन्न होता है। योग अर्थात ही संबंध। तो हम अपने अपने जीवन में देखें कि हमारा किन बातों से संबंध होता है। जब मैं आत्मा कोई विचार उत्पन्न करती हूँ तो इसका प्रभाव पहले हमारी भावनाओं पर होता है, दूसरा इसका प्रभाव हमारे शरीर पर आता है, तीसरा हमारे विचारों का प्रभाव जिन व्यक्तियों के लिए हमने विचार उत्पन्न किए हैं उन व्यक्तियों पर जाता है, और चौथा इसका प्रभाव पूरे वातावरण पर होता है। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि आज मनुष्यों के मन पर कौन सा प्रभाव है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मन में वास्तव में शांति, सुख और आनंद का प्रभाव हमारे मन में होना चाहिए, और हमारा शरीर उन विचारों से ही प्रभावित होता है। तो हमारा शरीर भी इन विचारों के अनुरूप स्वस्थ होना चाहिए और हमारे संबंध भी मीठे और सरल होने चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे बुरे विचारों का प्रभाव, हमारे नकारात्मक विचारों का प्रभाव आज हमारे मन पर है, और इसीलिए आज हम शांति का अनुभव नहीं लेकिन आज हम अशांति का, भय का, असुरक्षितता का और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण हमारे ही मन में उत्पन्न हुए विचारों का कारण है। आज हम दुनिया में भी देखेंगे तो कोई एक आधी मनुष्य होगा जो कहता हो कि मैं पूरी रीति से स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। ऐसे एक आध ही व्यक्ति हमें दुनिया में भी मिलेगा, इस संसार में मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई शरीर की बीमारी आज मनुष्यों को है। तीसरा हम देख रहे हैं कि संबंध भी मनुष्यों के सरल और स्वाभाविक नहीं, उनमें मिठास नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे विचारों का प्रभाव इन चारों ही बातों पर पड़ता है, और ये चारों ही बातें आज हमारे जीवन में नकारात्मकता के रूप में है। वो सुख शांति का अनुभव आज हम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वातावरण भी दुखदायी हो गया है। तो हम क्या करें ताकि हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा तन स्वस्थ हो, हमारे संबंध भी स्वस्थ हो, और हमारा वातावरण या फिर ये दुनिया भी अर्थात ये संसार स्वस्थ हो। तो क्या करें? तो परमात्मा कहते हैं कि इसलिए
आपको अपने मन को परमात्मा से जोड़ना होगा। जब हमारा हर संकल्प परमात्मा से जुड़ेगा तो हमारा हर संकल्प, हमारा हर विचार शुभ होगा और उसमें पॉजिटिव एनर्जी होगी। और जब हमारे विचार ही पॉजिटिव होंगे तो उसका प्रभाव हमारी भावनाओं पर होगा, हमारे शरीर पर होगा, हमारे संबंध और वातावरण में होगा। जब हम सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठते ही मोबाइल और पेपर न देखे, बाहर की दुनियावी बातें न देखे, तो पहले हमारे मन में एक संकल्प उठे कि हम परमात्मा को याद करें और परमात्मा की याद में हम दिन की शुरुआत करें। तो अगर दिन की शुरुआत ही परमात्मा की याद से हो तो सोचो हमारा जीवन या हमारा पूरा दिन भी कैसे बीतेगा। तो इसीलिए सवेरे उठते ही हम परमात्मा को याद करें, इसे ही कहा जाता है राजयोग। दूसरा हम योग करें वो योग है ज्ञान योग। जैसे सवेरे उठते ही कोई मनुष्य पेपर पढ़ता है और उस पढ़ाई से अपने को दुनियावी बातों में अपडेट रखता है, लेकिन अगर हम सवेरे परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को पढ़ेंगे और उस पढ़ाई के आधार से हम आध्यात्मिक रूप से अपडेट रहे तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और इसी को सही रूप से स्वस्थ जीवन कहा जाएगा। तीसरा, जब हम कोई शारीरिक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं योगा के नाम पर, लेकिन उस एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपने मन के विचारों पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे कोई प्राणायाम कर रहा है तो अगर अंदर में कोई श्वास ले रहा है और श्वास को छोड़ रहा है तो हम ये मन से अभ्यास करें कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम अपने अंदर परमात्मा की शक्तियों को, सुख को, आनंद को, प्रेम को हम अपने अंदर महसूस करें। और जब हम यही सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम ये अंदर में जो भरी हुई बातें हैं, हमारे अंदर जो भरी हुई बातें हैं, जैसे कि नफरत है, ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है, कोई पुरानी बातों को हमने अपने अंदर भरकर रखा हुआ है, तो उन बातों को हम उस श्वास के द्वारा बाहर छोड़ें। तो ये सही रीति से मन और तन का योग होगा। जब इन दोनों का बैलेंस होगा, मन और तन का, तो सही रूप से हम ये योगा अर्थात योग कर सकेंगे और जीवन को स्वस्थ बना सकेंगे। चौथा हमारा योग हो वो है कर्म योग। जब भी हम कोई कर्म करें तो कर्म के साथ हम परमात्मा को याद करके कर्म करें, ताकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में हमें सही डिसीजन, सही निर्णय लेने की ताकत मिले। जब हम परमात्मा की याद में कर्म कर रहे होते हैं तो हमारा हर कर्म सही सोच से बनता है और हमारे कर्म का प्रभाव फिर हमारे स्वस्थ जीवन पर होता है। तो ये कर्म योग भी जरूरी है। और उसके बाद जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो भोजन के वाइब्रेशन में हम परमात्मा की शक्तियों को भरें, परमात्मा के गुड वाइब्रेशन हम अपने भोजन में भरें। तो ये भोजन हमारे मन के ऊपर सीधा असर करता है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम भोजन में भी परमात्मा के वाइब्रेशंस भरें और वह भोजन हम स्वीकार करें तो सही रूप से हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और फिर उसके बाद है, जैसे हम कोई भी धन कमाते हैं, काम करते हैं, तो वो धन में भी हमारे पवित्र वाइब्रेशन हो, अर्थात वो धन पवित्रता से कमाया हुआ हो, क्योंकि धन के द्वारा ही भोजन घर में आता है और वो भोजन हमारे मन के ऊपर असर डालता है। तो धन भी हम कमाएं तो परमात्मा की याद में, परमात्मा से योग रखते हुए, शुद्ध विचार रखते हुए धन कमाएं। सिर्फ हमारे सुख के लिए धन न कमाएं, लेकिन दूसरों के सुख के लिए भी ये सोच रखते हुए हम धन कमाएं, तो वह धन कमाया हुआ हमें स्वस्थ जीवन देगा, क्योंकि धन के द्वारा ही भोजन घर में आता है। तो इस प्रकार से जब हम
अपने जीवन में शुद्ध विचार परमात्मा की याद के साथ ले आते हैं, हमारे विचारों में परमात्मा का योग बन जाता है, अर्थात परमात्मा से संबंध जब हमारा जुड़ जाता है तो इसे ही राज योग कहा जाता है। और इस राजयोग को हम अपनी सोच में लाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ एवं उच्चतम बन जाता है, और यही सही रूप से स्वस्थ जीवन कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब हम अपने मन के संकल्पों को स्वस्थ रखें, अपने तन को स्वस्थ रखें, अपने कर्म को स्वस्थ रखें, अपने विचारों को हम स्वस्थ रखें, तो सही रूप से हमारा जीवन स्वस्थ सुखमय बनेगा। और ऐसा योग न हमारे खुद के जीवन को सुखी बनाएगा, लेकिन हमारे साथ साथ पूरे विश्व को सुखी बनाएगा। एक नई दुनिया, सतयुग की दुनिया हम इस धरती पर हमारे ही जीवन के द्वारा ला सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ सभी को योगा दिन की, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। दैनिक नव मराठा व प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय अहमदनगर की ओर से जागतिक योग दिन के अवसर पर एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम लिया गया, उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से राजयोगिनी दीदी, उसी रूप से रत्न मोहिनी जी, प्रमुख प्रशासिका प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय माउंट आबू, और राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी उषा दीदी, माउंट आबू राजस्थान, सेलिब्रिटी स्पीकर स्पीच ऑफ माइंड चैनल, राजयोगिनी गोपी दीदी लंदन, राजयोगिनी सपना दीदी इंचार्ज ब्रह्मकुमारी चाइना, तथा राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी रुपेश भाई, सेलिब्रिटी स्पीकर पीस ऑफ माइंड चैनल, इन सभी मान्यवरों ने इसे सहयोग दिया। मैं इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत हमारे अहमदनगर वासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अहमदनगर और दैनिक नवा मराठा ने मिलकर ऑनलाइन जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं नवा मराठा के एडवोकेट ललित गुंदेता जी और उनकी पत्नी एडवोकेट पूजा भाभी गुंदेता जी, इन दोनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग के कारण ही आज हम कई लाखों लोगों तक हमारा ईश्वरी संदेश पहुँचा सके हैं, और कई लाख लोगों को राजयोग का असली अर्थ पता चला है, और उससे लाखों लोग आगे चलकर इसका लाभ ले सकेंगे। उसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजयोगिनी रतन मोहिनी जी दादी जी ने माउंट आबू से किया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ राजयोगिनी उषा दीदी माउंट आबू, राजयोगिनी गोपी दीदी ग्लोबल कॉपरेशन हाउस लंदन, राजयोगिनी सपना दीदी इंचार्ज चाइना, तथा हमारे रुपेश भाई जी जो सेलिब्रिटी स्पीकर है पीस ऑफ माइंड के, उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे एमएलए संग्राम भैया जगताप, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की, और मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए अहमदनगर सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी राजेश्वरी बहन जी तथा राजयोगिनी प्रभा दीदी जी, इन दोनों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।